मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा। आज के मेरे वीडियो का विषय है राजा राममोहन राय, उनका पुनर्जागरण, धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन में योगदान। जैसा कि विदित है, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 1774 में हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता रमाकांत बंदोपाध्याय एक संपन्न भूस्वामी थे। ये एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए जो कई पीढ़ियों से बंगाल के नवाब के राजस्व की सेवाओं में थे। और वैसे जिस समय इनका जन्म हुआ, इनके पिता एक संपन्न भूस्वामी थे। वो बड़े लैंडलॉर्ड थे और साथ ही साथ प्रशासनिक पदों पर भी वो काम कर रहे थे। इनके परिवार को रायान की उपाधि बंगाल के नवाबों के द्वारा मिली। उसी आधार पर इनको राजा राममोहन राय, जो सरनेम लगाते हैं राय, ये जो इनका पदवी है, ये पदवी इनको बंगाल के नवाब ने इनके परिवार को दी। और जो राजा की बात, राजा कहते हैं राजा राममोहन राय, तो राजा की उपाधि इनको मुग़ल बादशाह अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड वैसे तो नाम मात्र का ही शासक रह गया था, क्योंकि उसका कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था और वह भी अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर था। उसके कुछ अधिकारों को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी। उसका एक मुकदमा वो प्रिवी काउंसिल तक गया। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए राजा राममोहन राय लंदन गए। तो इसलिए उनको जो राजा की उपाधि है वो मुग़ल सम्राट से मिली। जैसा कि तत्कालीन कुलीन परिवारों में होता था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही शिक्षक आकर के पढ़ाते थे और उसके बाद जो स्थानीय विद्यालय हैं उनमें उन्होंने अध्ययन किया। घर पर ख़ास तौर पर जो विषय अधिक उपयोगी माने जाते थे प्रशासन के लिए भी, वो फारसी सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो संस्कृत और फारसी इन दो विषयों की इनको अच्छी नॉलेज थी। साथ ही साथ जो बंगाली साहित्य है, बंगाली गद्य है, पद्य है, वो बंगाली भाषा है, उसमें भी इनको विशेषज्ञता हासिल थी। इन्होंने कोई ऐसी औपचारिक उपाधि या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ये वो समय है जब औपचारिक प्रमाण पत्र की प्रथा हिंदुस्तान में कोई बहुत अधिक नहीं है। और ये इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि वे अपने ज्ञान की तलाश में ये भी 16 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर गए। लेकिन गृह त्याग करके सन्यासी नहीं हुए। ये कभी न सन्यासी थे, न इन्होंने कोई अलग से पंथ चलाने की कोशिश की, बल्कि जो अध्ययन के द्वारा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उसके आधार पर ये पाया कि हिंदुस्तान सारी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पिछड़ता जा रहा है। और इसके पिछड़ेपन का जो कारण है वो यहाँ की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों में निहित है। जब तक अंधविश्वास, पाखंड इनसे मुक्ति नहीं होगी, तब तक समाज सुधार भी नहीं हो सकता। क्योंकि अनेक सामाजिक प्रथाओं को धर्म की स्वीकृति मिली हुई है और धर्म में जो पाखंड है, उस पाखंड से उसको मतलब आइस ब्रेक करना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब 19वीं सदी में राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे महान प्रतिभाशाली संत हुए और उन्होंने इस देश को, के लोगों को एक रास्ता दिखाया और अंधकार के कूप से बाहर निकाला। अब आज की जो स्थिति है उसमें हम लोग खुद मूल्यांकन करें कि हम किस तरह से क्या वापस उन्हीं पाखंड और अंधविश्वासों में जकड़ गए हैं, जिनसे अभी 1 सदी पहले ही तो मुक्ति प्राप्त की थी। खैर, एक अलग विषय है। तो ये जो 16 वर्ष की आयु में मतलब 1774 में इनका जन्म हुआ और 1790 में ये घर छोड़ करके भारत भ्रमण पर निकल गए। और भारत भ्रमण के दौरान वो हिमालय के क्षेत्रों में पहुँचे, जहाँ बौद्ध धर्म का इनको ज्ञान हुआ। और लामा जो एक पद्धति है इनकी बौद्धों की, उसके बारे में जानकारी हुई। संस्कृत और फारसी पढ़ने के कारण और मुग़ल दरबार और बंगाल के नवाबों से जुड़े होने के कारण उनको इस्लाम की भी अच्छी जानकारी थी और साथ ही साथ उनको हिंदू धर्म की जानकारी तो थी ही। इसके अलावा
बौद्ध धर्म की उनको अच्छी जानकारी थी, और इन सब के अलावा उन्हें ईसाइयत की भी जानकारी थी। तो उन्होंने 1793 से लेकर, जैसा उनके बारे में जानकारी मिलती है कि जब वो भारत भ्रमण के लिए घूम रहे, उसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन भी किया, क्योंकि अंग्रेजी अब खास तौर पर बंगाल में एक प्रमुख भाषा के रूप में, प्रशासन की भाषा के रूप में उभर रही थी, लेकिन उनको कोई ऐसी विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई। उन्होंने सबसे पहले 1803 में एक पुस्तक लिखी, अपने देशाटन के दौरान ही, बाहर भ्रमण के दौरान ही वो किताब फ़ारसी में लिखी, और उस फ़ारसी की किताब का टाइटल था तोहफ़त उल मुहिद्दीन, जिसमें धर्म के बारे में ख़ास तौर पर विचार किया गया था। और इसमें उन्होंने 1803 में ही मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनकी ये समझ बनी थी कि दुनिया के सभी धर्मों में एकेश्वरवाद की ही भावना है, और जो मूर्ति पूजा जो है ये कहीं भी शास्त्रोक्त नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में, जैसे हम शास्त्र कहते हैं, उसमें इसका कोई तरह का प्रावधान नहीं है। अगर हम भारतीय संदर्भों में भी देखें तो ये मानते थे कि वेद और उपनिषद ये दो मूल क्षेत्र हैं, मतलब वेद और वेदांत। अगर वेद और वेदांत में जो व्यवस्था नहीं है वह धर्म अनुकूल नहीं है, बल्कि खास तौर पर ये जो पुराण हैं, इन पुराणों ने अंधविश्वास ज़्यादा पनपाए हैं, और मूर्ति पूजा भी उसी समय विकसित हुई है। तो ये एक सिंसियर मतलब झील थी इनमें, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ नॉट ओनली इंडियंस बट द ह्यूमैनिटी, कि मानव को किस तरह से ऊपर उठाया जाए, और वो जो संकीर्ण चीज़ें हैं और जो अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त की जाए। किंतु 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने कंपनी की सेवा में प्रवेश किया, कंपनी के क्लर्क बन गए, और क्लर्क रहते हुए वो रंगपुर के एक प्रसिद्ध कलेक्टर हुए, जॉन डिग्बी। क्योंकि रंगपुर इसलिए प्रसिद्ध है कि रंगपुर में किसानों के विद्रोह हुए जमींदारों के खिलाफ, तो वहाँ जमींदारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए जॉन डिग्बी है ये काम कर रहे थे। तो 1803 में नौकरी ज्वाइन की राम मोहन रॉय ने, और 1805 में वे जॉन डिग्बी के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में नियुक्त कर लिए गए, और उन्होंने जॉन डिग्बी के साथ 1804 से लेकर के 1805 से लेकर के और 1814 तक काम किया। और जब वो उनके साथ रहे, एक तो उन्होंने अंग्रेज़ी अच्छी सीख ली, क्योंकि जॉन डिग्बी जो हैं वे फ्रेंड बन गए थे राजा राम मोहन राय के, क्योंकि वो भारत के बारे में, फारसी संस्कृत के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, तो फ्रेंडली रिलेशनशिप उसने एस्टेब्लिश की। और उसका अप्रत्यक्ष लाभ राजा राम मोहन राय को मिला कि उन्होंने अंग्रेजी न केवल सीखी, बल्कि वे अंग्रेजी में निसन्नात हो गए, और इस दौरान उनको पश्चिमी दर्शन को पढ़ने का खास अवसर मिला। उन्होंने एक चीज़ महसूस करी कि जो ईसाई मिशनरीज हैं, क्योंकि ईसाई मिशनरीज के बारे में एक जानकारी तो हम बता दें कि प्रारंभिक तौर पर तो ईसाई मिशनरीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए अलाउ नहीं किया था। किंतु 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा धर्म प्रचार के कार्यों के लिए भी जा सकते थे, और जो ही उनका प्रवेश होता है तो वो हिंदू धर्म और यहाँ की जो परंपराएं हैं उनकी कटु आलोचना करने लगे। उन्होंने कहा जहाँ जीवित महिला को जला दिया जाता है, जहाँ जितने भी धर्म और समाज की बुराइयां थी उनको बेसिस करके हिंदू धर्म को अटैक करना शुरू किया। तो उसके रिएक्शन में जो पश्चिम के लोग दुष्प्रचार कर रहे थे हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान एक बर्बर क्षेत्र है, बर्बर देश है, उसे हम सभ्य बनाने के लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ईसाई मिशनरी जिस तेज़ी के साथ अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे, तो उसमें वे छुआछूत को लेकर के या सती प्रथा को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के और भी अनेक मुद्दे थे। साथ ही साथ जो धर्म है उसमें
जाति के हिसाब से छुआछूत का होना, मंदिर में प्रवेश का नहीं होना, या अन्य जो संस्कार हैं उन संस्कारों में भेदभाव पाया जाना। इसके अलावा मूर्ति पूजा के अलावा जो और अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, अनेक पाखंडों को, तो उनको वो जो एक्चुअली जो इविल्स थी, उन इविल्स को हाईलाइट करके वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि आवर रिलीजन इज सुपीरियर देन दी रिलीजन ऑफ इंडियन। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो राजा राम मोहन राय हैं, दो ही वॉज इन द सर्विसेज of British East India Company, he was impressed with the British, he was impressed with the Western philosophy, but at the same time with the study of scriptures, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करके उसने ये सिद्ध कर दिया कि जो सच्चा रूप है हिंदू धर्म का वो वेद और वेदांतों में ही है। उसके बाद अगर कुछ लिखा गया है या कोई व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं तो वे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। तो 1814 में जब जॉन डिग्बी इंग्लैंड चले गए यहाँ से छोड़ करके, तो राजा राम मोहन राय ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। और वे अब जो उन्होंने एक तरफ पश्चिमी दर्शन, दूसरा जो वेद और वेदांत का दर्शन, इन दोनों का जो तुलनात्मक उन्होंने स्टडी किया, तो ही फाउंड दैट हिंदुइज्म इज़ फार सुपीरियर टू एनी अदर रिलीजन इन दी वर्ल्ड। ये उनकी समझ बनी। और लेकिन उन्होंने क्या, जो अज्ञान, अंधकार, इस सब ने क्या हुआ है, जो मूल ज्ञान है उस मूल ज्ञान को ढक दिया है। और जो पॉपुलर फॉर्म है, जो प्रचलित स्वरूप है, वो प्रचलित स्वरूप का मूल धर्म के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो हिंदुस्तानियों को, खासतौर पर वो देखें कि जो पश्चिम ये अंग्रेज आए हैं, ये अंग्रेज एक बुराई के रूप में आए हैं, किंतु ये हमारे लिए एक तरह से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है समर्थक हो सकते हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो सक्रिय हुए। और वहाँ उस समय बंगाल में समाज सुधार को लेकर के एक यंग बंगाल मूवमेंट चल रहा था। यंग बंगाल मूवमेंट के जो प्रवर्तक थे वो डोरोजी थे, जो स्वयं हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। और उनके नेतृत्व जो आंदोलन चल रहा था यंग बंगाल, उसमें जो युवा बंगाली आ रहे थे वो क्या कर रहे हैं कि वे हिंदू धर्म की उसी प्रकार से आलोचना करने लगे जिस तरीके से ईसाई मिशनरीज कर रहे थे। लेकिन उनमें उत्साह था और उनमें एक सच्चाई थी। तो यूँ करके उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी राज है, हम इसको वरदान के रूप में जो है बदल सकते हैं, बशर्ते कि हम उससे कुछ अच्छे गुण ग्रहण करके, उनसे शिक्षा लेकर के हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा नामक एक संगठन की स्थापना की। आत्मीय सभा 1815 में। और आत्मीय सभा में साप्ताहिक बैठक होती थी और साप्ताहिक बैठक में एकेश्वरवाद और धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। और वहाँ उन्होंने 1815 के बाद 1816 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और वेदांत कॉलेज की स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य था, एक तो जो भारतीय शास्त्र हैं, जो मूल शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, उनका अनुवाद करके आम जन तक उनको पहुंचाया जाए। दूसरा यह है कि जो हिंदू धर्म का वास्तविक रूप है उसको इसके माध्यम से उजागर किया जाए, ताकि लोग भेद समझ सकें कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो उनकी ये पक्की धारणा बन गई थी कि भारतीय शास्त्रों में अद्वैतवाद अर्थात एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई है, और अगर एकेश्वरवाद जहाँ नहीं है वो फिर हिंदू धर्म नहीं हो सकता। तो ये तो इनकी ये दृढ़ मान्यता, ये जो वेदांत कॉलेज बनाया 1816 में, ये सब। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बुराई उन्होंने मानी, उनका कि मूर्ति पूजा है, जहाँ से ढेर सारी बुराइयाँ शुरू होती हैं। तो 1819 में उन्होंने मद्रास के एक विद्वान थे सुब्रमण्य शास्त्री, तो सुब्रमण्य शास्त्री को एक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बहुदेववाद और मूर्ति पूजा ये हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों में नहीं है। और साथ ही साथ इनकी ये समझ बन गई कि राष्ट्रीय उत्थान में धार्मिक अंधविश्वास बहुत अधिक बाधक हैं। उन्होंने जाति प्रथा, कुलीनता, बहुविवाह, बाल विवाह, बाल हत्या,
सती प्रथा, इन सब के बारे में उनकी समझ थी कि इन सब को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है। जो धर्म प्रचलित है उस प्रचलित धर्म ने ही जाति प्रथा को, कुलीनता को, बहुविवाह, बाल विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा, इन सब को सैंक्शंस दे रखी हैं, उनको स्वीकृति दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में वही उनकी जो प्रायोरिटी थी, उन्होंने देखा कि यदि हम समाज सुधार करना चाहते हैं तो हमको धर्म सुधार पहले करना होगा, क्योंकि सारे जो पाखंडों की जड़ है, अंधविश्वास और बुराइयों की जड़ है, वो धर्म में व्याप्त बुराइयां हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने जो विचार उनके परिपक्व होने लगे 1815 में आत्मीय सभा के बाद, उसके बाद वेदांत कॉलेज, और वेदांत कॉलेज के बाद फिर वो जो जिस तरह से पब्लिक जो है इंटरेक्शन के द्वारा शास्त्रार्थ के माध्यम से अपने विचारों को और परिपक्व करने लगे, तो उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, ब्रह्म मतलब भगवान, समाज मतलब सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ गॉड, तो ईश्वर का जो है संगठन, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इसमें जो उनका सिद्धांत था जिसको उन्होंने प्रचारित किया कि सभी धर्मों की एकता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में एकेश्वरवाद को का ही समर्थन है, इसलिए सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित हो सकती है। वे सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वो ये मानते थे अगर अच्छे गुण और धर्म, जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने जैसे इस्लाम के बारे में उन्होंने कहा कि इस्लाम ठीक है, लेकिन एक तो ये जो इसमें कहते हैं कि ये जो है पैगंबर बोले ऐसा है, ईश्वर और जो मानव है उसके बीच में किसी बिचौलिए का कोई स्थान नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद साहब की अच्छी शिक्षाओं को या उसकी धर्म युद्ध की नीति को मैं समर्थन करता हूँ, किंतु मैं उसे पैगंबर नहीं मानता। तो इस तरह से उन्होंने ईसाई धर्मों में भी जितने चमत्कार बताए जाते थे, उन चमत्कारों का भी वो विरोध करते थे, ये भी अंधविश्वास है। तो उन्होंने केवल हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को ही नहीं इंगित किया, बल्कि उन्होंने इस्लाम के बारे में यहाँ तक कहा उन्होंने कि भाई इस्लाम एक तो क्या है कि ये डिवाइड करता है इस आधार पे कि सर्टेन पीपल विल गो इन जन्नत एंड सर्टेन पीपल विल गो इन दोजख, क्योंकि ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है। और उसमें कहा कि जो कलमा पढ़ेगा, ये करेगा उसको तो जन्नत नसीब होगी, नसीब होगी, और नहीं तो जिसको जो नहीं मानेगा वो जो है दोजख में जाएगा। तो एक डर जो है धर्म में, ज़्यादातर धर्मों में क्या है, डर दिखा रखा है। जब आप ईसाई धर्म पढ़ोगे कि जब वो आप ख़राब काम करते हैं तो बाद में वो तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है और इस तरह से जलाया जाता है। तो वो सारा इधर नरक का वर्णन भी होता है कि किस तरह से जहाँ गंदगी है, मवाद है, बदबू है। तो इस तरह से ये क्या है, धर्म में वह जैसी चीज़ पैदा की, जबकि राजा राममोहन राय ने इस स्वर्ग नरक के अवधारणा को बिल्कुल इन सभी धर्मों में उनका ये बिल्कुल बेसलेस है। तो मैं वापस उसी बात करता हूँ कि उन्होंने सभी धर्मों की एकता की बात की, और उन्होंने स्वयं जो ब्रह्म समाज का दर्शन बनाया, उसे उपनिषदों में जो एकेश्वरवाद है, उस एकेश्वरवाद को उन्होंने अपने जो ब्रह्म समाज है उसका दर्शन बनाया। और उपनिषदों में ही जो धार्मिक स्वरूप है या जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनको ही उन्होंने उचित माना। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर घोषणा की कि वेद और उपनिषद ही हिंदू धर्म का आधार हैं। इसके अलावा इतर जो ग्रंथ हैं वो आधार नहीं हो सकते, वे समर्थक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल यूजलेस हैं या सब उसमें सब आडंबर भरा हुआ है, लेकिन उनमें दूसरी चीज़ें भी हैं जो हम फंडामेंटल है वेद और उपनिषद, उसके अनुकूल नहीं है। अब वो किस तरह से, या तो समय की कोई आवश्यकता रही होगी या कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने उस तरह की व्यवस्था की होगी। तो वो कर्मकांड और बहुदेववाद के विरोधी थे कि ये जो कर्मकांड है, रिचुअल्स जो हैं कि ये अगरबत्ती लगाओ, ये मोमबत्ती लगाओ, ये व्रत करो, ये उपवास करो, ये आंख बंद करो, वो जो हैं कर्मकांड किसी तरह के को वो पसंद नहीं करते। और बहुदेववाद को भी नहीं मानते कि देवता अनेक हैं, 33 करोड़ देवताओं तक की कल्पना है, उनका ईश्वर एक है, और ईश्वर जो है वो अजन्मा है और वो निराकार है। तो उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड जो हैं वो लोग ये कर्मकांड और बहुदेववाद से ही पैदा होते हैं। इसलिए कर्मकांड और बहुदेववाद को ख़त्म किए बिना अंधविश्वास
और पाखंडों को समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर वो आगे उनका सिद्धांत था कि ईश्वर की उपासना के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। दे डोंट रिक्वायर एनी इंटरमीडियरी अमंग बिटवीन दी गॉड एंड मैन। उनका भाई जो आराध्य है और जो 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 आस्तिक है उनके बीच में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, कि सारी खराबी मध्यस्थ ही करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मध्यस्थ बनते हैं, हम ईश्वर का मार्ग दिखाएंगे, वो ईश्वर के बारे में समझाने लगते हैं। उस मध्यस्थ वर्ग को वो ख़त्म करना चाहते थे कि ये मध्यस्थ वर्ग जो है अपने स्वार्थों के हिसाब से धर्म की व्याख्या करता रहता है। और ब्रह्म समाज में उन्होंने प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक प्रार्थना सभा संध्या काल में करने का व्यवस्था रखी, जिसमें वेदों की ऋचाओं का पहले संस्कृत में और फिर बंगाली में पाठ होता था। ये नहीं हर समय आप वो दिन में 5 बार नमाज ही पढ़ने लग जाओ, कि आप जो है चाहे जब घंटियाँ बजाने लग जाओ, चाहे जब जो है तपस्या करने लग जाओ, वो केवल वंस इन ए वीक। जबकि कुछ लोगों ने आलोचना की कि राजा राम मोहन राय ये ईसाइयत से प्रभावित हैं और ये ईसाइयत की ओर लोगों को मोड़ना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने साप्ताहिक प्रार्थना का व्यवस्था रखी है। उनका ये था कर्म करो तो आपको इस तरह के बार बार ये पूजा नमाज और ये जो है तपस्या, इस सब की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा है कि आप प्रार्थना सभा करें, उसमें अपने जो निराकार ब्रह्म है उसको याद करें। तो उनका अंतिम वो था कि ईश्वर निराकार, शाश्वत और नित्य है, और इसका कोई नाम नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, ईश्वर ईश्वर है, इसके नाम रखने का कोई मतलब नहीं। ईश्वर के किसी पैगंबर को वे स्वीकृति नहीं देते कि ईश्वर का कोई दूत नहीं हो सकता। उन्होंने मोहम्मद साहब को पैगंबर मानने से इनकार किया। मोहम्मद साहब के नैतिक चरित्र एवं अन्याय के विरुद्ध धर्मयुद्ध की प्रशंसा की, किंतु ईश्वर का दूत मानने से इनकार कर दिया। और उसने कहा कि इस्लाम में जहाँ ये जो है डिवीज़न की बात करते हैं, डिवाइसिव है ये, कि भाई कर्मों के आधार पर आदमी के बीच में भेद करो, मैं वो खारिज करता हूँ। तो उन्होंने सिद्धांत को खारिज किया। ईसाइयों में जो चमत्कार और जो देवदूतों की अवधारणा ईसाई धर्म में आई, उन देवदूतों का भी उन्होंने खंडन किया। और उनकी ये कहना था कि ईसा मसीह की जो शिक्षाएं वे ठीक हैं, लेकिन उनको लेकर के भी कि वो चमत्कार जो दिखाए जाते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाने के बाद भी फिर वो जीवित हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल शुद्ध अंधविश्वास है। तो इस तरह से उन्होंने एक शुद्ध सात्विक हिंदू धर्म जो कि उपनिषद के दर्शन पर आधारित था, वो ब्रह्म समाज के द्वारा प्रमोट करने की कोशिश की। तो ये तो उनका धर्म सुधार था। दूसरा था उनका समाज सुधार। तो समाज सुधार में सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया कि महिलाओं के साथ जो भेदभावपूर्ण स्थिति सदियों से चली आ रही है, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, क्योंकि आज तक भी पूरी तरह नहीं दे पाए हैं। किंतु वो उस समय ये बात कह रहे हैं कि महिलाओं के पास संपत्ति के अधिकार न होने के कारण उसे पूर्णतः पुरुष पर निर्भर कर दिया गया है। और यदि वो विधवा हो जाती है तो या तो वो वैधव्य का अपमान सहकर अपना जीवन जिए, या फिर चिता पर जल के मर जाए। तो सती प्रथा, और यदि इस व्यवस्था को रोकना होगा तो निश्चित तौर पर उनको प्रॉपर्टी राइट देने होंगे, क्योंकि विधवा के साथ जो भेदभाव होता था, मांगलिक कार्यों से वंचित कर दो, भोजन कपड़े भी में भेदभाव करो, अपमानजनक स्थितियों से उसको गुजरना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इस सब का जड़ में उन्होंने कहा कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, तो इनको संपत्ति का अधिकार दिया जाए। दूसरा, विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार दिया जाए, इसका समर्थन उन्होंने किया। वो ठीक है, उनके कार्यकाल नहीं हो पाया। 1856 में जाकर के विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। तो जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से हिंदू समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं हो पाई है, किंतु काफ़ी सीमा तक उसका विकास हुआ। तो उन्होंने फिर इसके बाद सती प्रथा का विरोध किया कि सती प्रथा बिल्कुल अमानवीय है। अब आप इस बात को समझाएं, लोग समझते भी ख़त्म भी हुई है प्रथा,
लेकिन एक ज़माने की जो सतियाँ हैं, उन सतियों के यहाँ आज भी मेले लगते हैं, लोग जाते हैं, वो अलग विचार है। लेकिन इन्होंने सती प्रथा का खुल कर के विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्त्रियों की, महिलाओं की दुर्दशा के लिए एक बहुत बड़ा कारण बहु विवाह है, और बहु विवाह उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है अनमेल विवाह। क्योंकि उस समय जो कुलीन लोग हैं, जमींदार हैं या और बड़े ओहदेदार हैं, उनके में ये एक स्टेटस सिंबल था कि कितनी पत्नियां हैं, कितनी उनकी उन्होंने शादी की। और कई लोग अपनी लड़कियों को किसी सम्मानजनक व्यक्ति के साथ ब्याहना सम्मान समझते थे, लेकिन उनके बीच में कई बार उम्र का फ़र्क इतना होता था कि 4 गुना और 5 गुना तक भी होता था। तो जो बड़ी उम्र का आदमी एक छोटी लड़की से शादी करेगा, उस लड़की का विधवा होना तो पहले से ही तय है। इसलिए विधवा की समस्या का अगर समाधान चाहते हैं तो अनमेल विवाह, बहु विवाह और बाल विवाह, इन तीनों को प्रतिबंधित किया जाए। और जो रईस लोग हैं, राजा हैं, सामंत हैं, उनमें जिस तरह से एक तो बहुपत्नी प्रथा है, उस पर रोक लगे। साथ ही साथ वे जिस तरह से उपपत्नी और रखैल रखते हैं, तो उससे भी महिलाओं की के प्रति जो सोच है वो मानवीय ना होकर के एक वस्तु के रूप में होता है कि वो जो है दैट इज़ द मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उपपत्नी और रखैल प्रथा को भी समाप्त करने की बात करी। इसके बाद जो है महिला उत्थान के सबसे बड़े अगर कोई फेमिनिस्ट हैं, ही राजा राम मोहन राय। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का समर्थन किया कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर वो शिक्षित हो जाएगी तो वो स्वयं सक्षम होगी आत्मसम्मान प्राप्त करने में, इसलिए उसकी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। इसके बाद जो समाज सुधार का उनका काम है वो है जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा का उन्होंने सबसे अधिक विरोध किया, और संकीर्ण जो समाज है वो जातियों के कारण और टुकड़ों में बढ़ जाता है। और वो ये कहते थे कि जाति प्रथा इस देश की राष्ट्रभक्ति की भावना में बाधक है। और इसका उदाहरण हमारे सामने कई सदियों से है कि जब आक्रमणों का मुकाबला पूरी शक्ति के साथ हम लोग नहीं कर पाए, इसका कारण सामाजिक भेदभाव था। एक तो समाज में सर्टेन जातियों को ही अधिकृत कर दिया गया कि वे ही सेना बनेंगे, पहली बात, और वे अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहते थे। तो जो वंचित वर्ग थे, उन वंचित वर्गों का सहयोग उन जो शासक वर्ग है उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि ऊंच नीच की भावना से जातियों में बटे हुए थे। इसमें भी अपर कास्ट में भी एक कंपटीशन रहता था। तो उसमें भी जो है ये जो जाति प्रथा है, ये उनका समझ थी कि ये राष्ट्रीयता के विकास में सबसे अधिक बाधक है। लेकिन जाति प्रथा को हम कहाँ समाप्त कर पाए। मैंने खुद एक किताब जो रिसेंटली रिलीज हुई है, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को डील किया है कि आज जो कास्टिज्म है अगेन इट इज़ टेकिंग अगली शेप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रूप ले रहा है। लेकिन जाति प्रथा राष्ट्रवाद में बहुत बड़ी अवरोधक है। इसके बाद जो उनका अगला विमर्श था वो था एजुकेशन। एजुकेशन में वे पश्चिमी शिक्षा के पक्के समर्थक थे। उन्होंने 1823 में तत्कालीन गवर्नर जनरल एमहर्स्ट को पत्र लिखा था, जिसमें क्योंकि वहाँ योजना बन रही थी कि हिंदुस्तानियों के लिए संस्कृत एजुकेशन की व्यवस्था कर दी जाए, तो इन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक उसमें लिखा कि अगर हिंदुस्तानियों का विकास नहीं करना चाहते हो, ठीक है, संस्कृत के पढ़ाई को प्रमोट करें, लेकिन अगर आप यहाँ के लोगों का हित चाहते हैं तो पश्चिमी जो पद्धति है शिक्षा की उसको यहाँ पर लागू करें। तो पश्चिमी शिक्षा का उनका खास विचार था। साथ ही साथ वे संस्कृत एजुकेशन को, फारसी को, जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस थी इंडिया की, ओरिएंटल लैंग्वेजेस को समान रूप से पढ़ा जाए, किंतु जो मॉडर्न एजुकेशन है, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इन सब के हिसाब से पश्चिमी शिक्षा हमारे हित में है। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया, जिसमें खास तौर पर बंगला साहित्य के विकास में, बंगला गद्य साहित्य में उन्होंने लिखा। संवाद कौमुदी नामक एक बंगला पत्रिका का प्रकाशन भी किया, संवाद कौमुदी। इसके अलावा उन्होंने एक समाचार पत्र सबसे पहले फारसी में मिरातुल अखबार के नाम से शुरू किया। इसके अलावा समाचार दर्पण और दिग्दर्शन जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ वे जुड़े रहे।
अब हम देखें उनकी जो राजनीतिक स्थिति है, तो राजनीतिक स्थिति से वे अंग्रेज राज के समर्थक थे। वे ब्रिटिश शासन पद्धति, ब्रिटिश ज्ञान, तकनीकी शिक्षा, कानून का तरीका और भारत का आधुनिकीकरण, इन सब में वो मानते थे कि पश्चिम के संपर्क से हम लोग ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश रूल एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है कि वो है, और उसको आप डिनाई कर नहीं सकते और आप उसे हटा सकते नहीं। तो उनका ये था कि भाई अंग्रेजी राज से हमको जो आधुनिक विश्व है, उस आधुनिक विश्व के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेज़ों की जो भी गलत नीतियाँ थीं, उनका उन्होंने समय समय पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका कानून का तरीका अच्छा है, लेकिन जो लीगल सिस्टम इंडिया में विकसित किया गया है, ये भेदभावपूर्ण है और ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है। इसमें कहीं अधिकारों के वो जो है कानूनी सुरक्षा दिखाई नहीं देती। तो वे जो हैं स्वतंत्रता के बड़े समर्थक थे। विश्व स्वतंत्र, वो कहते थे पूरी दुनिया को स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि मानव विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक तत्व है। बिना लिबर्टी के, बिना फ्रीडम के एक आदमी ग्रो नहीं कर सकता। तो जो राज्य होता है, राज्य तो होता ही प्रतिक्रियावादी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उनका नागरिक जो है वो स्वतंत्र इतना हो जाए कि वो इतना विकास करे कि वो उनके भी ऊपर पहुंच जाए। तो यूँ करके आज़ादी उनके लिए बहुत मायने रखती थी और वो ये मानते थे कि लिबर्टी को जितना बढ़ाया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए। ये बात वो कह रहे हैं 1830 के आसपास। तो आज 1830 में वो ये बात कर रहे हैं और 1829 में उन्होंने एक जूरी अधिनियम लागू किया था, जिसमें धार्मिक भेदभाव रखा गया था। जूरी में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम कानूनों के साथ साथ जो धार्मिक और जातीय नस्लवादी भेदभाव व्यवस्था थी, उस जूरी सिस्टम की उन्होंने आलोचना करी। इसके अलावा जो भारत है उसके बारे में कहा, भारत में विरोधाभासी राजनीतिक स्थितियां हैं और इस विरोधाभास को हम तभी मिटा पाएंगे जब हम इतने सक्षम हों कि हम इस ब्रिटिश रूल का स्थान ले सकें। तो यूँ करके उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग आगे ग्रो नहीं करेंगे नेशनली, राष्ट्रीय तरीके से, राष्ट्रवाद का जब तक विकास नहीं होगा। अब तो राष्ट्रवाद का दूसरा होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ है कि जो राष्ट्र के निवासी हैं, वे निवासी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इवन रेस, है ना, वो सब एक संयुक्त रूप में विकास आगे करे, क्योंकि वो जो एक सोसाइटी बनी है उनकी, वो एक नेशन है। उस सोसाइटी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो यूँ करके विरोधाभासी राजनीतिक स्थितियों की उन्होंने आलोचना की। और 1821 में जब स्पेन में संवैधानिक सरकार कायम हुई, तो उन्होंने कलकत्ता में एक उत्सव आयोजित किया इसके लिए कि ये जो व्यवस्थाएं आ रही हैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक, ये भविष्य है दुनिया का और यही इसी ओर हमें भी बढ़ना है। लेकिन वो बढ़ने के लिए हमें उसके लिए तैयार होना होगा। तो उन्होंने अपने इन जो समाज धर्म सुधार के कार्य थे, उन कार्यों से एक तरफ हिंदुस्तान के लोगों में, भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत किया और दूसरी ओर उन्होंने पूरे विश्व को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विशिष्ट पहचान दिलवाई। और इस तरह से जो भारत की खोई हुई अस्मिता थी, या जो सोया हुआ था, या जो डिमोरलाइज था, अब उसमें उत्साह का संचार हुआ और वह शिक्षा, समाज सुधार, धर्म सुधार और राष्ट्रीय चिंतन की ओर प्रेरित हुआ। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने अपने सिद्धांत और व्यवहार के माध्यम से, अपने कर्म और अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी स्थापनाएं, बौद्धिक स्थापनाएं की, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस उन्होंने रखे जिस पर कि आधुनिक भारत का निर्माण हो सके और आधुनिक भारत बन सके। धन्यवाद।